राम राम जी दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों, एक हरियाणा की नई खबर आई है जिसमें बात करेंगे। इसमें बताया गया है कि विकास शुल्क ने बढ़ाई उम्मीदवारों की बेचैनी, और हरियाणा रजिस्ट्री की न्यूज़ है दोस्तों। तो चलिए बात कर लेते हैं इस न्यूज़ की। उससे पहले आपसे निवेदन करते हैं, अगर आप हरियाणा की ज़मीन या ज़मीन रजिस्ट्री से रिलेटेड जानकारी प्राप्त करना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इसको अच्छा लगे तो आप लाइक करें इसको। और इसी प्रकार की हरियाणा की ज़मीन या ज़मीन रजिस्ट्री या वैध अवैध कॉलोनियों से जितने भी रिलेटेड जानकारी अपने हरियाणा की होती है, वो सभी जानकारी ज़मीन से रिलेटेड जो भी जानकारी हो, जो भी न्यूज़ आती है, वो हर न्यूज़ अपडेट आप तक पहुंचाई जाती है इस चैनल के माध्यम से। इसलिए इस नॉलेज टीवी हिंदी परिवार का हिस्सा ज़रूर बने, यानी इसको सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं न्यूज़ की। तो देखिए दोस्तों, ये जागरण की न्यूज़ है और हेडलाइंस दी गई है, विकास शुल्क ने बढ़ाई उम्मीदवारों की बेचैनी। नगर निगम सोनीपत की ये न्यूज़ है। तो चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों हेडलाइन डिटेल से। दीपक गिजवाल सोनीपत। नगर निगम चुनाव लड़ने की इच्छा जता रहे उम्मीदवारों की विकास शुल्क ने बेचैनी बढ़ा दी है। रिहायशी एरिया का विकास शुल्क कम से कम 120 रुपये प्रति वर्ग गज है, तो शहर के कई क्षेत्रों में कलेक्ट्रेट का 5% विकास शुल्क के रूप में देना होगा। कईयों का बिल लाखों रुपए में बन रहा है। वहीं प्रॉपर्टी टैक्स, विज्ञापन, रजिस्ट्रेशन, पेयजल, सीवर का बिल अलग से। नगर निगम चुनाव के लिए मेयर व पार्षदों पद के उम्मीदवारों को नगर निगम की टैक्स शाखा भवन या शाखा पानी सीवरेज, सफाई व विज्ञापन शाखा से एनओसी लेना ज़रूरी है, तभी उनको चुनाव लड़ने के योग्य माना जाएगा। नगर निगम चुनाव की घोषणा के साथ ही उम्मीदवारों में भी हलचल है। मुख्य पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों से आवेदन ले लिए हैं। ऐसे में अब भावी उम्मीदवार नगर निगम व अन्य विभागों से एनओसी लेने के लिए दौड़ लगा रहे हैं। आगे बता दें दोस्तों, उम्मीदवारों को नगर निगम की भवन शाखा, टैक्स शाखा, पानी सीवरेज, सफाई व विज्ञापन शाखा से एनओसी लेनी है। उम्मीदवारों को सबसे ज़्यादा विकास शुल्क जमा कराने की शर्त बेचैन कर रही है। कई उम्मीदवारों का विकास शुल्क लाखों बन रहा है। वहीं निगम की अन्य शाखाओं से एनओसी लेने के खर्च अलग से। उम्मीदवार इस शर्त को लेकर विरोध जता रहे हैं। उम्मीदवारों का कहना है कि विकास शुल्क की शर्त पहले रजिस्ट्री करवाते वक्त थी, जब वह कोई ज़मीन बेच ही नहीं रहे तो विकास शुल्क किस बात का। लेकिन अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि सरकार की ओर से बनाए नियम पूरे करने के बाद ही एनओसी दी जाएगी। प्रॉपर्टी एक बार ही विकास शुल्क लिया जाता है। तो दोस्तों, अगर अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक ज़रूर करते रहें। साथ के साथ आगे आपको बताते थे कि खर्च पड़ रहा जेब पर भारी। एनओसी लेने में आ रहे भारी भरकम खर्च को देख राजनीतिक जानकार कर रहे हैं कि जिन जनप्रतिनिधियों की आर्थिक हालत ठीक नहीं है या बिना किसी पार्टी के सहयोग से निर्दलीय चुनाव लड़ने का सपना देख रहे हैं, उम्मीदवारों का सपना टूटेगा। कई उम्मीदवार भारी भरकम फीस भर भी रहे हैं, तो आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण कई बुझे मन से वापस भी लौट रहे हैं। इस प्रकार है विकास शुल्क। 2004 में वैध होने वाली कॉलोनियों में विकास शुल्क 120 रुपये प्रति वर्ग गज है। 2014 में वैध हुई कॉलोनियों में विकास शुल्क 100 रुपये प्रति वर्ग गज तय है। 2018 में वैध हुई कॉलोनियों में प्रति वर्ग गज कलेक्ट्रेट के 5% के हिसाब से विकास शुल्क तय है। मान लें अगर किसी कॉलोनी में कलेक्ट्रेट 10,000 है तो उसका 5% यानी 500 रुपये वर्ग गज के हिसाब से, यानी 100 गज के प्लाट का 50,000 रुपये का विकास शुल्क देना होगा। आगे इन्होंने बताया, यदि उम्मीदवार के नाम पर कमर्शियल प्रॉपर्टी है तो 1,000 रुपये मीटर के हिसाब से विकास शुल्क भरना होगा। आगे ये भी बताया इन्होंने कि यहाँ से भी लेनी होगी एनओसी। उम्मीदवार को भवन शाखा के अलावा प्रॉपर्टी टैक्स शाखा से भी एनओसी ज़रूरी है। उम्मीदवार के नाम सारी प्रॉपर्टी का टैक्स क्लियर होना ज़रूरी है। निगम की विज्ञापन शाखा से भी एनओसी लेनी होगी। चुनाव में अपने प्रचार प्रसार के लिए निगम से विज्ञापन के लिए जगह जगह किराए पर लेनी होगी। जगह यानी कि जगह किराए पर लेनी होगी। इसके लिए 10,000 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ीस है और जगह का किराया अलग से। पानी सीवरेज, उम्मीदवार का पेयजल व सीवरेज का बिल भी क्लियर होना चाहिए। बिल क्लियर न होने की सूरत में एनओसी नहीं दी जाएगी। सफाई शाखा,
निगम की ओर से सफाई का टैक्स भी लिया जाएगा। इसके लिए 30 रुपये की पर्ची नगर निगम में कटवानी होगी। इस परेशानी से जूझना भी है चुनौती। जिन सेक्टरों को अभी हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण HSVP द्वारा नगर निगम को हैंडओवर नहीं किया गया है, उनमें प्लाटों की प्रॉपर्टी ID नहीं बन पा रही है। इनका टैक्स नगर निगम में नहीं भरा जा रहा है, इसलिए ऐसे प्लाटों का विकास शुल्क भरने में भी दिक्कत आ रही है। नगर निगम के पास भी केवल 1.62 लाख प्रॉपर्टी का डाटा है, जबकि शहर में इससे 2 गुना अधिक प्रॉपर्टी है। उम्मीदवारों के खर्च पर नज़र कमेटी गठित। उम्मीदवारों के खर्च पर भी नज़र रखी जाएगी। खर्च पर नज़र रखने के लिए निगम के SAO करसन जैन ने नेतृत्व में चुनाव खर्च प्रबंधन कमेटी गठित की है। नियम के मुताबिक मेयर के लिए 25 लाख, पार्षद के लिए 5.5 लाख रुपए खर्च की सीमा तय की गई है। वहीं बिना अनुमति होर्डिंग्स लगाने पर उम्मीदवारों पर कार्रवाई भी होगी। किसी भी तरह की शिकायत के लिए रोडवेज GM राहुल जैन ने नेतृत्व में शिकायत निवारण कमेटी गठित की है। इसके लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए जाएंगे। आगे बताया इन्होंने कि विकास शुल्क भरने के बाद ही भवन शाखा की ओर से मंजूरी दी जाएगी। अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से विकास शुल्क तय है। इसके बारे में नगर निगम से जानकारी जुटाई जा सकती है। यदि पहले से ही विकास शुल्क भरा जा चुका है तो उसकी पर्ची निगम में जमा करवाई जा सकती है। देवेंद्र खासा, SDO नगर निगम। तो ये थी दोस्तों आज की न्यूज़, और जिसकी हमने इस वीडियो में बात की। तो आप देख सकते हैं ये जागरण की न्यूज़ है। तो दोस्तों इसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और आपने वीडियो यहाँ तक देखा इसलिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।